कि बस उनका ही लंबलोचन इन चरणों का ध्यान लगाया। बस उनका ही लंबलोचन इन चरणों का ध्यान लगाया है। ना जाने उमंगों में भूवर को नाच नचाया है। ना जाने लगा है। ना जाने कौन उमंगों ने प्रभुवर को नाच नचा है। भोलेनाथ, अरे हमने तो तुम्हारी भक्ति प्रेम भाव से किया है, परंतु इस भक्त पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना भगवान। हे भगवान, चैतन्य के नीचे कल्पना चेतन करो पुत्र के नीचे कल्पना करो का भगवान। पहले तो यही याचना है, रखिएगा सदा बड़ा पहले तो यही याचना है, रखिएगा सदा बड़ा चेतन कल्पतर के नीचे कल्पना करो का भगवान। पहले तो यही याचना है, रखिएगा सदा दया भगवान। हे भगवान, और हमने भक्ति तुम्हारी किस भाव से किया है। हे भोलेनाथ, कि मैं ज्ञान व्रतो संयम से नियम चेतन को ध्यान व्रतो संयम से नमो के दंडो मानता हूँ। कपटो प्रेमो भाव भक्ति यत सिद्धि जानता हूँ। कपटो प्रेमो भाव भक्ति यत सिद्धि जानता हूँ। भक्ति तुम्हारी प्रेम भाव से किया है, हमारा कोई छल कपट नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। तुमने मेरी श्रद्धा व भक्ति किया है,
आज मुझे प्रसन्न कर दिया है भक्तराज। इसलिए जानते हो भक्तराज कि मेरी प्रसन्नता के बदले तुम भी प्रसन्न हो जाओ। तुमने मेरी श्रद्धा और भक्ति करके मुझे अति प्रसन्न कर दिया है। आज मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। बोलो क्या इच्छा है, मन चाहा वरदान मांगो। क्या आप मुझे वरदान देना चाहते हो, परंतु मुझे ऐसे विश्वास नहीं है जो मैं वरदान मांगूंगा वह आप वरदान दोगे। क्योंकि मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या किया है। ऐसा न हो भैरव कि हम वरदान मांगे और आप वरदान देने से इनकार हो जाओ। हे भक्तराज, ये तुम क्या कह रहे हो? आपको इस प्रकार से विश्वास नहीं है तो फिर तुम्हें किस प्रकार से विश्वास होगा भक्तराज? भोलेनाथ जानना चाहते हो मुझे कैसे विश्वास होगा? तो सुनो भोलेनाथ, कि भोलेनाथ आपको चाहते हो तो नाथ बचन तुम ही आपको चाहते हो और तो नाथ बचन तुम तीन धरो। और जब तक ना धरोगे तिरवाचा होता न यकीनो यकीन। जब तक ना धरोगे तिरवाचा मुझे वरदान देना चाहते हो तो उससे पहले 3 वचनों को भर जाओ। उसके बाद भक्तराज बाणासुर वरदान अवश्य मांगेगा। अगर तुम्हें इस प्रकार से विश्वास नहीं है तो मैं अवश्य 3 वचन भरूंगा भक्तराज।
गंगा की सौगंध खा करके कहता हूँ, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। वाह भोलेनाथ, आप सौगंध खाकर कहते हो जो मैं वरदान मांगूंगा आप मुझे वरदान अवश्य देगी। तो सुनो भोलेनाथ, मुझे कौन से कौन वरदान चाहिए। भोलेनाथ, मेरे पल को अच्छा कर दो, जो मेरी देह अमर कर दो। कर दो, महामही है अग्लेश्वर, सेवक को लेके सर कर दो। एवं ऐसा ही होगा। वाह भोलेनाथ, और कौन सा वरदान चाहिए। सुनो भोलेनाथ, प्रकट करो कि जनता दल दो मनो तो रस दो, भूते सरी चल दो धन दो वर दो रस दो, भूते सरी प्रथाए दो, ये अगला सर है भूते सरो, सेवक को सहज बुझाए दो। ये अगला सर है भूते सरो, सेवक को सहज बुझाए दो। भोलेनाथ, इतना धन है कि संसार के मध्य में कोई प्राणी के पास इतना धन हो, और इतना बल दो कि संसार के मध्य में कोई प्राणी के पास इतना बल न हो। और भोलेनाथ, अंत में मुझे 1000 भुजाएं दो। एवं वाह भोलेनाथ, आज मेरा जीवन सफल हो गया, परंतु भोलेनाथ मैं एक और वरदान मांगना चाहता हूँ। प्रकट करो भक्तराज। भोलेनाथ, जब भी मुझ पर संकट या आपत्ति आएगी और हम तुम्हारा ध्यान धरेंगे तो तुम मेरी सहायता व रक्षा कैसे करोगे। भोलेनाथ, बोलो भक्तराज। कि मेरी नगरी में सेना, मेरी नगरी में सेना, मेरे कुल के अधिकार हो। मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। आपात समय जब ध्यान धरो तो आकर वही
सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। आप वक्त समय जब ध्यान धरो तो आकर वही सहायक हो। भोलेनाथ, मुझ पर या मेरी सेना पर या मेरे कुल पर कोई आपत्ति आती है और हम तुम्हारा ध्यान धरेंगे तो तुम मेरी चलकर सहायता व रक्षा करोगे। तो वरदान भोलेनाथ दो। भक्तराज, जब जब तुम्हारे वंश पर या तुम पर या तुम्हारे नगर पर या तुम्हारी सेना पर कोई भी आपातकालीन समय आए तो मेरा ध्यान करना, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। भक्तराज, भोलेनाथ, अब मैं अपनी सोनितपुर नगरी की तरफ प्रस्थान करता हूँ। चलते चलते भक्त बाणासुर का नमन स्वीकार हो। महाराजाओं आवत हुई है, महाराजाओं आवत हुई है। अति देर समझ लो महाराजाओं को बड़ा घाटा करके आए न है। समझ लो जितना बेसार हाइब्रिड लाए रहे वो सब नाश कर डाले और गेहूँ जितने रखे रहे वो सब डरमन में यहाँ फुलवाए देखे हैं, भैंस खवाए देखे हैं। चले देखे महाराजाओं के यार सिंहासन साफ कर दिए नहीं, समझा नहीं रहे आवत जरूर हुई है सवेरे से, क्योंकि कहला तो बलवा आज वही बाहू चलते हैं, चलते चलते क्या कहना है। अरे राम, जिंदा माँ का है दही जरवा मरे माँ का है।